अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जितनी भी प्रेडिक्शंस आपके इस यूट्यूब चैनल पर की जाती है उसका सबसे माइन्यूट वर्जन पूरे महीने को 10-10 दिनों के अंतराल में हम बांट देते हैं। मार्च महीने के 1 से 10 मार्च का प्रेडिक्शन आप तक पहुंच चुका है। ये सेकंड फेज का मतलब 11 से 20 मार्च का प्रेडिक्शन है। लग्न आधारित है, आपका जन्मांक कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन जिस भी लग्न के लिए तारीखों की बात की जाएगी देखिएगा कि उन तारीखों में चीज़ें प्रतिकूल बनेगी। तो अगर आपको पहले से पता हो कि कौन सा समय कौन सी तारीखें आपके लिए प्रतिकूल है तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं, क्योंकि उसके उपरांत जो भी दिन होंगे वो या तो एवरेज होंगे या फिर अच्छे होंगे या फिर फैबुलस होंगे। तो आने वाले कल को प्लान करने में आसानी रहेगी। फिर कई दर्शकों की कमेंट्स रहती है कि सर नेगेटिव बताते हो 100% होता है, पॉजिटिव क्यों नहीं होता। अगर पॉजिटिव नहीं हो रहा है, कुछ दर्शकों को ये कंप्लेन रहती है, कईयों के साथ पॉजिटिव भी हो रहा होगा, तो अगर नहीं हो रहा है मतलब ग्रहों की बैलेंसिंग अनिवार्य है आपके जन्मांक में। उसके लिए क्या करना चाहिए, इसी यूट्यूब चैनल पर हर दोपहर को ग्रहों की बैलेंसिंग के दैनिक प्रयोग का सेगमेंट मास्टर की एंड सुवर्ण अक्षर शॉर्ट में MKSA प्रस्तुत होता है। उन 24 घंटों के प्रयोगों को नित्य रूप से हर दिन एक नया प्रयोग मिलेगा अगले दिन के लिए। तो नियमित रूप से उन प्रयोगों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। लॉन्गर टर्म में आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने में हम एक छोटा सा निमित्त बनेंगे। जितने भी लोग वीडियो के साथ जुड़े हैं, वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिए और रुपेन आर शाह नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं मेष लग्न के साथ। जन्मांक खोलिए, बिल्कुल भी आपको पता ना हो कि लग्न कैसे देखा जाता है पता चल जाएगा। जन्मांक में बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या फिर पुरानी वाली जो हाथों से बनाई हुई कुंडलियां होती थे उसमें जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली में 12 खाने होंगे और ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिएगा लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या AS लिखा होगा। उसी खाने में एक नंबर लिखा होगा। अगर वहां पे नंबर 1 लिखा हुआ है, वहां पे कोई ग्रह है नहीं है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। अगर जहां पे ये लग्न ल एसेंडेंट AS लिखा है उस खाने में एक नंबर लिखा है मतलब आपका मेष लग्न हुआ, काल पुरुष की कुंडली। फर्स्ट फेज में कोई भी नेगेटिव दिन आपके लिए नहीं था। सेकंड फेज की शुरुआत ही झटकों के साथ हो रही है। सेकंड फेज में अगर हेल्थ सेक्टर में पहले से गड़बड़ी अभी फर्स्ट फेज में चल रही है तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, क्योंकि लगातार 5 दिन आपके लिए नेगेटिव है। 6 दिन 11 से लेकर 16 मार्च तक का जो समय है वो लगातार आपके लिए नेगेटिव जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में विशेष सावधानी रखिए। पारिवारिक वाद विवाद से बच के रहिए। ये कहीं ना कहीं छोटी बात का बतंगर बन जाना ये हो सकता है। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हो जाने के बाद परिस्थितियां ग्रेजुअली आपके लिए सुधरती जाएगी, लेकिन ये पारिवारिक वाद विवाद को छोटी सी बात में कहां से कहां तक पहुंचा दे, इस प्रकार का महीना प्रतीत हो रहा है। तो 11 से 16 लगातार आपके लिए नेगेटिव दिन है। 17, 18, 19, 20 अब 6 दिन अगर लगातार नेगेटिव आते हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ क्षतियां होती है। 1-2 दिन मैनेज हो जाते हैं, 3 दिन मैनेज हो जाते हैं। 6 दिन में जहां जहां पे भी चीज़ें विपरीत बनी होगी उसे सुधारने में चला जाएगा। तो मार्च महीने का ये सेकंड फेज मेष लग्न वालों के लिए थोड़ा सा टफ दिख रहा है। बात करें वृषभ लग्न की। जन्मांक खोलिए, पहली कुंडली लग्न कुंडली, ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने, ऊपर के सेंटर वाले खाने में ध्यान से देखिए लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या AS लिखा होगा। वहां पे अगर नंबर 2 लिखा हुआ है, 2 नंबर, मतलब वृषभ लग्न हुआ आपके लिए। फर्स्ट फेज में अभी 7, 8, 9, 10 आपके लिए नेगेटिव है, तो नेगेटिविटी के साथ पास होके आप सेकंड फेज में एंटर होंगे। सेकंड फेज में सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के आसपास वाले 3 दिन 13, 14 और 15 मार्च आपके लिए नेगेटिव है। अदरवाइज दूसरा फेज आपके लिए एवरेज टू गुड वाला कह सकते हैं।
छोटी मोटी यात्रा के संयोग बन सकते हैं, खर्च की अधिकता बढ़ सकती है। मार्च महीने में अब सेकंड फेज से इसकी प्रतीति हो जाएगी और बुध राहु का कॉम्बिनेशन भी अब बनेगा, तो लाभ भाव में बनेगा आपके, वृषभ लग्न है मतलब। तो कहीं ना कहीं दोस्तों से चीटिंग की घटनाएं बन सकती है। अगर आप वृषभ लग्न की गर्ल है, एडोलेंस एज या लड़कियां हैं, तो किसी के इमोशनल ट्रैप में आपको नहीं आना है, ये थोड़ा सा खतरा बन सकता है। तो ओवरऑल एवरेज टू गुड वाला ये सेकंड फेज कह सकते हैं। बात करें मिथुन लग्न की, जन्मांक में पहली जो कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने होंगे, ऊपर वाले सेंटर के खाने में ध्यान से देखिएगा लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में अगर 3 नंबर लिखा हुआ है मतलब मिथुन लग्न हुआ। स्ट्रेस का अनुभव सेकंड फेज में भी रहेगा, कैरियर रिलेटेड स्ट्रेस का अनुभव रहेगा। सेकंड फेज एवरेज कह सकते हैं। 11, 12 और 13 मार्च अभी भी आपके लिए मानसिक शांति का समय होगा लेकिन जैसे ही सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन होगा उसके बाद 14 से 20 मार्च का जो समय है वो लगातार आपके लिए नेगेटिव दिख रहा है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार 7 दिन आपके लिए नेगेटिव है, तो थोड़ा सा संभल के चलिए मिथुन लग्न। अब बात कर लेते हैं कर्क लग्न की। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले खाने में लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा है, उस खाने में अगर 4 नंबर लिखा हुआ है, नंबर 4, मतलब आपका कर्क लग्न हुआ। ओवरऑल महीना आपके लिए एवरेज टू गुड वाला है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में अपॉर्चुनिटी दिखेगी सही, लेकिन शायद मिलेगी नहीं, ये आपको वेट करवाएगा। स्ट्रेस आपका कम होगा, सेकंड फेज में उसकी अनुभूति शुरू हो जाएगी। जो भी मानसिक तनाव से आप गुजर रहे हैं, 8वां शनि चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। सेकंड फेज अच्छा कह सकते हैं। 17 और 18 मार्च आपके लिए नेगेटिव है, सिर्फ 2 दिन नेगेटिव है। अदरवाइज दूसरे फेज में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज अब आपके अंदर आएंगे। हो सकता है तुरंत आप उनको इम्प्लीमेंट न करें, लेकिन उन विचारों को संजो के रखिएगा। आगे चल के जब अनुकूल परिस्थितियां बने तब शायद उनमें से कई सारे विचारों को आप स्थापित करने की कोशिश करेंगे और जो आपके लिए लाभदायक भी होगा। अब बात कर लेते हैं सी लग्न की। जन्मांक खोलिए, पहली कुंडली जो होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। उसी कुंडली में 12 खाने होंगे और सेंटर वाले ऊपर के खाने में देखिए लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में अगर नंबर 5 लिखा हुआ है, 5 नंबर, मतलब आपका सी लग्न हुआ। अभी जब ये वीडियो 3 मार्च को शूट हो रहा है, ये 1, 2 और 3 मार्च सी लग्न वाले के लिए कैसे गए, कहीं ना कहीं प्रतिकूल परिस्थितियां बनी होगी। उसके बाद आपके लिए फर्स्ट फेज में वॉक ओवर है। दूसरे फेज में भी सूर्यदेव का राशि परिवर्तन जब होगा, और अब जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तब ये एक चेंज आपके लिए थोड़ा सा फेवरेबल उसके आसपास वाले दिन नहीं है। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हर महीने 14-15 तारीख के आसपास को ही होता है, तो उसी के आसपास वाले 4 दिन, 2 दिन पहले समझ लीजिए, 2 दिन बाद में समझ लीजिए, 14, 15, 16, 17 मार्च आपको एकदम शांति से चलना चाहिए। ये स्ट्रेस का अनुभव करवाएगा क्योंकि सूर्य आपके लग्नेश भी बनते हैं और वो जाएंगे आपके 8th हाउस में। त्रिक भाव है, 6, 8, 12 त्रिक भाव गिना जाता है, तो लग्नेश का 8वें में जाना सेकंड फेज के शुरुआत मतलब 15 मार्च के बाद स्ट्रेस की अनुभूति बढ़ेगी। अभी 1-2 दिन में हो रहा है, उसके बाद एक रिलैक्स फेज है, उसके बाद नेगेटिव दिन तो सिर्फ 4 है, लेकिन क्योंकि लग्नेश 8वें में जा रहा है तो ये उसके बाद वाले 15 तारीख तक मतलब 15 अप्रैल तक बीच में एक सूर्य ग्रहण भी लगेगा, तो ये एडवेंचरस डिसीजंस लेने का समय नहीं है क्योंकि आपका लग्नेश आपके 8वें घर से जाएगा। तो एवरेज टू गुड वाला सेकंड फेज कह सकते हैं सी राशि वालों के लिए। नेगेटिव तारीखें आपको बता दी। और लास्ट में बात करें कन्या लग्न की। जन्मांक खुलिए, पहली ही कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा।
कुंडली के 12 खाने होंगे। ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एस लिखा होगा। उसी खाने में अगर नंबर 6 लिखा हुआ है, 6 नंबर, मतलब आपका कन्या लग्न हुआ। फेब्रुआरी महीना कहीं ना कहीं आपको झटके देकर गया होगा। उसके कारण जो स्ट्रेस की अनुभूति है वो मार्च महीने में भी रहेगी। और 15 मार्च के बाद जैसे ही सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हो जाएगा, ये परिस्थितियां और भी थोड़ी सी विकट बनेगी, क्योंकि बुध का राशि, अभी मैं सिंह का ही बोल रहा था, बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा जो आपके लिए लग्नेश है। तो बुध राहु की युति बनेगी, आपके लग्नेश बनते हैं बुध। तो ये परिस्थितियां थोड़ी सी आपके लिए अनुकूल नहीं दिख रही है। सेकंड फेज की बात करें तो एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसे हम नेगेटिव कह सकते हैं, तो ये एक बात अच्छी है। लेकिन स्ट्रेस का अनुभव रहेगा। अपने वाणी और व्यवहार के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल रखिएगा। कन्या लग्न, बुध वाणी का कारक ग्रह होता है, इल्यूजन वाले ग्रह राहु के साथ जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं परिस्थितियां आपके लिए विपरीत बनाएगा। और सेकंड फेज में ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पे संभल के चलना है। सिर्फ अपनी वाणी के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखिएगा। और मध्य भाग के बाद 15 मार्च के बाद अगर स्वास्थ्य में कुछ भी गड़बड़ी चल रही है तो बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। तो सेकंड फेज आपके लिए थोड़ा बहुत रिलैक्सिंग कह सकते हैं, स्ट्रेस कम करने वाला फेज जरूर से रहेगा। तो आज के फर्स्ट फेज में मेष से कन्या लग्न की बात की। अगले वीडियो में बात करेंगे बाकी के 6 लग्न, मतलब तुला लग्न से लेकर मीन लग्न की। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल कलर का बटन होता है। उसके बाद बेल आइकॉन की जो घंटी होती है, बेल जैसा सिंबल होता है, उसे टच कीजिए। जैसे ही उसे टच करेंगे 3 ऑप्शन खुल जाएंगे, वहाँ ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।